इस वीडियो में हम लोग व्यापक नियम के बारे में बात करेंगे। तो इस व्यापक नियम का प्रयोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 में प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं इस व्यापक नियम को बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो व्यापक नियम यानी व्यापक नियम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 148, तो इसके यानी इसका अनुमानित मान कितना होगा। जैसे लगभग जिसको कहा जाता ना है, लगभग यानी उसके सटीक या नज़दीक, चाहे तो 100 के नीचे हो या 100 के ऊपर हो, उसी तरह इसे सन्निकटित मान कहते हैं। यानी इसका सन्निकटित मान कितना होगा, यह व्यापक नियम के द्वारा। तो व्यापक नियम का मतलब यही होता है कि इसका सन्निकटित मान कितना होगा, यानी इसका लगभग, इसके नज़दीक की संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या कैसे निकालते हैं। तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 148 है, तो हम लोग उसके मान को ज्ञात कर देंगे कि इसका मान कितना है, यानी इक्यावन दहाई सैकड़ा। तो इसका मान हो गया कि यह 100 है। अब 100 से लेकर 900 तक रह सकता है, 999 तक। तो यानी इसका मान हो गया 100। तो जब अगर मान 100 रहे या 1000 रहे या लाख रहे, जितना मान होगा उतना जोड़ा जाएगा। तो इसका मान कितना है, 100, यानी जोड़ा जाएगा। तो कहाँ जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, ये आप देखें। तो 100, तो यानी कितना है, 1, यानी क्या 100 हो गया। आगे कुछ भी रहे, जो भी रहे वह पढ़ा जाएगा, लेकिन ये तो 1 है तो 100 होगा, क्योंकि इसका मान भी 100 है। तो अब इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 में 100 जब जोड़ेंगे तो यह कितना होगा, 200। अब 200, 100, 100 और 200 दोनों के बीच की संख्या हम लोग प्राप्त करेंगे। तो बीच की संख्या कितनी होती है, 150। अब देखेंगे 150, तो 150 के अगर बाईं तरफ संख्या हो, लेफ्ट साइड, तो जब 150 के बाईं तरफ संख्या हो तो उसका मान होता है 100 के बराबर, यानी उसे 100 लिखा जाएगा। अगर 150 से 150 के राइट साइड यानी दाईं तरफ संख्या हो, जैसे 150 यानी 150, 151, 152, 153, यानी इन सभी संख्याएं 199 तक यानी 200 तक हो, तो यह 200 के नज़दीक होता है। तो यानी इसका मान 200 होता है। तो यानी 148 यह संख्या किस तरफ आता है, तो इस संख्या कहाँ आया, 150 के नीचे यानी बाईं तरफ, क्योंकि उसके बाद 50 आता है, तो इसलिए यह 150 के नीचे संख्या है। इसका मतलब कि इसका मान कितना होगा, 100। अब इसी तरह 100 से 999 तक की संख्या इसी तरह मान प्राप्त होगा। अब मान लिया जाए 1000 में चलते हैं, जैसे 4400, 4500 लेते हैं, 548। तो अब इसका मान लीजिए हम नहीं जान रहे हैं कि यह कितना है, तो इसका मानक यानी है कितना जो जानेंगे। तो इसके लिए हमें इकाई दहाई से पता चलता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी यह 1000 में है इसका मान। तो 1000 में है कितना है, तो यह 4 है, यानी 4000। तो
यह स्पष्ट है कि अगर 1000 है तो इसमें 1000 जुटेगा, चाहे तो यह 99,000 ही क्यों न हो। तो जब 4000 है तो 4000 में 1000 मन में जोड़ना है, कॉपी या कहीं भी बनाइएगा, हल कीजिएगा, वहाँ नहीं, मन में। तो 4000 में 1000 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 5000। तो 5 4000 और 5000 के बीच की संख्या कितनी हुई, 4500। अब पिछली संख्याओं की तरह जो लेफ्ट साइड में होगा, यानी इस 4500 के जो लेफ्ट साइड में होगा वह 4000 के बराबर होगा, और जो राइट साइड में होगा वह 5000 के बराबर होगा। तो यह संख्या कहाँ पे है, 4548, यानी 4500 से भी बड़ा है, यानी राइट साइड। तो अपने राइट साइड में होगा तो यह कितने के बराबर होगा, 5000 के बराबर, यानी इसे कितना लिखा जाएगा, 5000। तो अब समझ गए होंगे। चाहे अब इसी तरह अगर लाख में हो तो आप इसी तरह उसे कीजिएगा, करोड़ में हो तो इसी तरह होगा। कितना भी बड़ा संख्या हो उसके लिए नियम यही होंगे, रूल्स यही होंगे। अब देखते हैं, ये एक संख्या है, अगर एक साथ 2 संख्याएं, 3 संख्याएं या 5 संख्याएं दे दे और उसका योग या सन्निकटित गुणनफल या सन्निकटित योगफल या सन्निकटित अंतर दे दे तो आप कैसे करें। कोई संख्या 3 अंकों की है, कोई संख्या 4 अंकों की है, तो उसके लिए अलग होता है रूल्स। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे है 423 प्लस 8614। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो इसे कैसे हल करें, क्योंकि यह 3 अंकों में है और यह 4 अंकों में है। और एक और दे देता हूँ, 86,616, यह 5 अंकों में है। तो ऐसा जब प्रश्न, इस चिन्ह से हमें कोई उतना लेन देन नहीं है, क्योंकि इसके जगह पे माइनस भी हो सकता है, मल्टीपल यानी गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चिन्ह से नहीं, हमको संख्या देना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग को यह ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसमें जो सबसे कम अंकों की संख्या होती है, हम उसी अंक के हिसाब से सभी संख्याओं का सन्निकटित मान ज्ञात करते हैं। जैसे यह 3 अंकों की संख्या है, तो अब सभी संख्याओं में सबसे कम अंकों की संख्या यही है। तो जो सबसे कम अंकों की संख्या होती है उसी के हिसाब से उतना ही अंकों की हर एक संख्याओं में सन्निकटित मान ज्ञात की जाती है। अगर ये 3 अंकों की है तो इसमें भी 3 अंकों की ही सन्निकटित मान ज्ञात किया जाएगा, और इसमें भी 3 अंकों की सन्निकटित मान ज्ञात किया जाएगा। तो इससे पहले ज्ञात करते हैं। तो 423 यानी सैकड़ा है, तो सैकड़ा में 100 जुटेगा तो कितना होगा, 400 में 100 जुटेगा तो 500। और 400 और 500 के बीच की संख्या कौन हुआ, 450। और 450 से यह छोटा है या बड़ा, 23। तो 23 तो छोटा है, यानी यह इसका मान कितना होगा, 400। जब 400 हो गया प्लस, अब इसमें कितना अंकों की सन्निकटित मान हो ज्ञात होगी। तो इसमें जब 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी है तो इसमें भी 3 अंकों की ही सन्निकटित मान ज्ञात की जाएगी। तो बाकी बच गया जो जिसका क्या करना है, तो बाकी बच गया उससे पहले आप लिख लीजिए। बाकी के अब सन्निकटित मान ज्ञात करें। तो 614 यानी सैकड़ा जुटेगा, तो 600 में 100 जुटेगा तो 700। और 600 और 700 के बीच की संख्या हो गया कितना, 650। अब यह 14
यह 14 650 से छोटा है या बड़ा है, यानी बाएं तरफ है या दाएं तरफ। तो यह है बाएं तरफ। जब बाएं तरफ होता है तो कितना लिखाएगा, कम, यानी 600। तो 600 यानी हो गया। अब प्लस, अब इसमें भी जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों में 3-3 अंकों की सन्निकटित मान ज्ञात किए हैं तो हमें इस कितना भी अंकों की संख्या है, हमें 3 ही अंकों का निकालना है। तो राइट साइड से 3 अंकों, इकाई तरफ से तो 3 अंकों निकाले, बाकी बच गया 8 6। तो 8 6 हम लोग लिख देते हैं और अब उसको निकालते हैं। तो 616 यानी सैकड़ा जुटेगा तो वह 700, और दोनों 600 और 700 के बीच की संख्या 650, और 616 यानी 616 है जो 650 से छोटा है, यानी इसका मान कितना हो गया, 600। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा इंक नहीं उग रहा है तो इंक डाल देते हैं। हाँ तो 8000, ये तो लिखा हुआ था 86, उसके बाद 616 कितना मान आया, 600। तो अब इसे जोड़ते हैं क्योंकि जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे। तो 0 0 अगर जोड़ते हैं तो ऐसे कॉलम में लिख कर जोड़ सकते हैं आप लोग। अगर ऐसे कठिनाई होती है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जोड़ता हूँ, और चेक करने के लिए आप कॉलम में रख कर जोड़ सकते हैं। तो पहले 0 फिर 0 6 6 12 4 16 के 6 बाकी में 1 1 6 8 14, एक बाकी था जो 15, बाकी 1 और 8 1 9, यानी 95,600 इसका सन्निकटित यानी आकलित मान ज्ञात हुआ। तो अब ऐसी कोई भी संख्या होगी या कितना भी बड़े अंकों का संख्या होगा तो आप आसानी से इस नियम की मदद से इसका सन्निकटित मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि व्यापक नियम किसे कहते हैं। इस प्रश्न को बनाने में जो भी प्रोसेस हुआ उसी को व्यापक नियम कहते हैं, और व्यापक नियम को ही सन्निकटित मान कहा जाता है। यानी सन्निकटित मान का लिंक व्यापक नियम से है। बिन व्यापक नियम का प्रयोग किए हुए सन्निकटित मान नहीं निकल सकता है। तो अब आशा है कि आप लोग को यह पूरा नियम समझ में आ गया होगा, जिससे अब अगले प्रश्नों को बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो थैंक यू, जय हिंद।